हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 12 बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस जो कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो हम इसमें पहले देखते हैं कि कौन कौन से कितने टॉपिक्स हैं और कितनी यूनिट्स हैं और उनके अंदर कितने चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम पहला यूनिट है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर चार चैप्टर्स हैं हमारे। पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। दूसरा चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ चैप्टर रिप्रोडक्शन हेल्थ। तो हम रिप्रोडक्शन इस यूनिट में हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है प्रोड्यूस करता है या रिप्रोड्यूस करता है। जैसे कि ह्यूमंस को बर्थ देते हैं और एनिमल्स को, तो ये हो जाता है रिप्रोडक्शन। तो हम इसमें ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं बर्थ कंट्रोल के लिए। तो ये हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट है हमारा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन में 3 चैप्टर है हमारा। फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सेकंड चैप्टर है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड थर्ड चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स के बारे में, जो जो है पेरेंट्स से चिल्ड्रन पढ़ेंगे और मैंडल्स के लॉ के बारे में पढ़ेंगे और इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ओरिजिनेट कैसे हुई है अर्थ पे। इन सब के बारे में हम सेकेंड जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। थर्ड यूनिट है हमारा बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। तो इसमें हमारे 3 चैप्टर्स डिसीज। सेकेंड चैप्टर है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। थर्ड चैप्टर है हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो हम इसमें ह्यूमन वेलफेयर के लिए हमारी बायोलॉजी कैसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन हेल्थ और डिसीजेज़ के ह्यूमन में कौन कौन सी डिसीज़ हैं, ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन से डिसीजेज़ हैं, उनके प्रिवेंशन देखेंगे। और इसमें हम सेकेंड चैप्टर में देखेंगे कि हम फूड प्रोडक्शन को इन्हेंस कैसे कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी को हम कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये सब देखेंगे। और थर्ड चैप्टर हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ह्यूमंस के लिए कैसे बेनिफिशियल हैं, हम कौन कौन से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो ये चीज़ देखेंगे हम थर्ड यूनिट में। हमारा आता है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट है हमारी बायोटेक्नोलॉजी। इसमें 2 ही चैप्टर्स हैं। पहला है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस एंड सेकंड है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो फर्स्ट चैप्टर में हम उस बायोटेक्नोलॉजी के उसके प्रोसेस कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए या फिर किसी भी ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स या एनिमल्स को इम्प्रूव करने के लिए मॉडिफाई करके, और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना जो कि ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल हो, उनके लिए डेली लाइफ में यूज़फुल हो। लास्ट यूनिट है हमारा इकोलॉजी। इकोलॉजी में है हमारा 4 चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। इस चैप्टर में हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे और पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हो रही है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम इन सब के बारे में। सेकंड चैप्टर है हमारा इकोसिस्टम। हम इसमें इकोसिस्टम अपने सराउंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। हम इसे अपनी बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे कि हम बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या लॉस हो रहे हैं, हम उसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन के थ्रू, बहुत सारे टाइप्स। लास्ट है हमारे इन्वामेंटल इश्यूज़ कि इन्वामेंट में कितने सारे इश्यूज़ हैं, कितने सारे पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। तो हम इस चैप्टर में इन्वामेंटल इश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे कि हम उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या इश्यूज हैं इन्वामेंटल से रिलेटेड। तो ये हमारा सिलेबस क्लास 12 बायोलॉजी का। अब हम देखेंगे यूनिट वाइज वेटेज क्या है थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का। हम यूनिट वाइज वेटेज देखेंगे कि किस यूनिट से कितने मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं। तो हम अगर थ्योरी की बात करते हैं तो थ्योरी जो टाइम होता है थ्योरी एग्ज़ाम का वो होता है 3 आवर्स, 3 घंटे का, और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 70 मार्क्स का होता है। तो फर्स्ट यूनिट में हम रिप्रोडक्शन जो है उस यूनिट से 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हो गई हमारी।
सेकेंड यूनिट से जेनेटिक्स और एंड इवोल्यूशन से हमारे 18 मार्क्स का, इससे सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाएगा कि इससे क्वेश्चन 18 मार्क्स के आते हैं। थर्ड यूनिट हमारा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इससे 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ यूनिट हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, तो इससे हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इससे थोड़े कम मार्क्स के आते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इससे कम आते हैं तो इससे हम कम पढ़ेंगे, उतना ही इसको भी इम्पोर्टेंस देंगे जितना कि बाकियों को देंगे। लास्ट हमारा यूनिट है वो है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, तो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से 14 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल हमारा थ्योरी हो गया वो 70 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल जो है वो है 30 मार्क्स का। तो ये हमारा थ्योरी का यूनिट वाइज वेटेज। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल का यूनिट वाइज वेटेज। तो प्रैक्टिकल जो है हमारा वो 3 आवर्स का होता है ये भी, और इसका मैक्सिमम मार्क्स 30 मार्क्स का होता है। तो इसमें एक मेजर एक्सपेरिमेंट आता है जो कि 5 मार्क्स का होता है, परफॉर्म करने के लिए आएगा मेजर एक्सपेरिमेंट 5 मार्क्स का। एक माइनर एक्सपेरिमेंट होता है वो 4 मार्क्स का आता है। स्लाइड प्रिपेयर करने के लिए आएगा, जिसमें कि हमें दिया जाएगा क्वेश्चन, उसमें उसी के रिलेटेड हमको स्लाइड प्रिपेयर करना पड़ेगा, या फिर कुछ भी दिया जाए, लिफ्ट्स का सेक्शन दे दिया जाएगा, उससे हमको स्लाइड प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो वो 5 मार्क्स का आता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा स्पॉटिंग 7 मार्क्स का, ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का स्पॉटिंग है हमारे। स्पॉटिंग में हमें कोई भी ऑर्गेनिजम्स दे दिए जाएंगे, रख दिए जाएंगे, उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उनके बारे में कमेंट्स लिखने पड़ेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एंड वाइवा, तो जो हमारे टीचर हैं वो हमारा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड देखेंगी और उसके बेसिस पे हमें मार्क्स देंगे, और उसके बेसिस पे हमें हमारा वाइवा भी होगा, उस पर मार्क्स मिलेगा। तो वो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और वाइवा है 4 मार्क्स का। हमारा नेक्स्ट है प्रोजेक्ट रिकॉर्ड एंड वाइवा, ये है 5 मार्क्स का, कि हर 12th क्लास में और 11th क्लास में प्रोजेक्ट मिलते हैं। तो प्रोजेक्ट पे हमारा है 5 मार्क्स, और प्रोजेक्ट जो हम प्रोजेक्ट बनाए हैं जिस टॉपिक पे, उससे रिलेटेड हमारा वाइवा भी पूछा जाएगा हमसे, तो ये 5 मार्क्स का हो गया। तो हमारा टोटल प्रैक्टिकल जो हो गया वो है 30 मार्क्स का। तो ये हमारा प्रैक्टिकल का ओवरवेट यूनिट वाइज वेटेज जो है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल का। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन वाइज ब्रेकअप की, कितने मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हमारा वेरी शॉर्ट आंसर में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 5 नंबर ऑफ 5 क्वेश्चंस आएंगे, एक मार्क्स के आएंगे, तो हमारा टोटल हो गया 5 मार्क्स। फिर स्मॉल आंसर्स जो है वो उसमें 7 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के, तो हो गया हमारा टोटल 14 मार्क्स का। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल क्वेश्चन सेकेंड पार्ट, इसमें 12 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के रहेंगे, तो ये 36 मार्क्स का हो गया टोटल। फिर हमारा लास्ट है लार्ज क्वेश्चंस जो है उसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे और 5 मार्क्स के रहेंगे। तो इसमें इंटरनल चॉइस भी दिया रहेगा कि आप एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस दिए रहेंगे कि आप ये करो या फिर ये करो, तो वो हो गया हमारा 15 मार्क्स। तो टोटल हो गया हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 27 क्वेश्चंस हो गए, और मार्क्स हो गया 70। तो ये था हमारा, हमने देखा कि सिलेबस सीबीएसई बेस्ड सिलेबस बायोलॉजी क्लास 12th का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बी मोटिवेटेड, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।